स्वागत है आपका एक बार फिर मेरिट जोन में। और आज की क्लास का टॉपिक है रिसर्च मेथड्स। हमने ये जान लिया कि रिसर्च क्या होती है, उसको करने का प्रोसेस क्या है। अब रिसर्च करने के मेथड को हम जानेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड का मीनिंग क्या है, एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च मेथड को हम एक्सप्लोर करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड, इन्हें हम जानेंगे। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच मेथड। हर मेथड की एक स्ट्रेंथ होगी और एक वीकनेस होगी, उसे हम जानेंगे। रिलेट मेथड टू रियल वर्ल्ड एजुकेशनल एग्जाम्पल। उन मेथड को आज के टाइम के अकॉर्डिंग हम रिलेट करेंगे, आज रियल टाइम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रिसर्च क्या है, हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी कि भाई रिसर्च क्या होती है, उसको करने के तरीके क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। अब उसके मेथड के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड क्या है? द टेक्निक, स्ट्रेटेजीज एंड प्रोसीजर यूज इन कंडक्टिंग रिसर्च। जो भी टेक्निक और स्टेप्स हम यूज करते हैं कि रिसर्च को कंडक्ट करने में, दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथड। डिफाइंस हाउ डाटा विल बी कलेक्टेड, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड। जो मेथड है वो क्या डिफाइन करता है कि डाटा को हमने कैसे कलेक्ट करना है, मेथड के हिसाब से एनालाइज करना है और इंटरप्रिटेट करना है, यूज करना है। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन स्टडिंग स्टूडेंट एंड स्ट्रेस। मेथड हमें, रिसर्च का मेथड हमें डिपेंड करता है स्टडिंग कि भाई कौन सी रिसर्च हमें करनी है, उसका टॉपिक क्या है। सबसे बड़ा तो फैक्टर यही है कि उसका टॉपिक क्या है। ठीक है, स्टूडेंट स्ट्रेस कि भाई स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो क्या है। क्वालिटेटिव, इंटरव्यू स्टूडेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव आ गया कि भाई इंटरव्यू, अगर हमें किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू करना है तो उससे हमें क्या पता चलता है इंटरव्यू करने से कि वो इंसान कैसा है, वो स्टूडेंट कैसा है, तो उसकी क्वालिटी पता चले तो क्वालिटेटिव हो गया। क्वांटिटेटिव हो गया सर्वे 500 स्टूडेंट विद अ क्वेश्चनरी। क्वांटिटेटिव में हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट में जाएंगे और क्वांटिटेटिव में हम जाएंगे न्यूमेरिक एस्पेक्ट में या फिर ग्रुप में कि 500 स्टूडेंट को मैंने क्वेश्चन ही दे दी और उनके क्वांटिटी की भाई कौन कितने नंबर लाएगा। ये टेस्ट टाइप आप मान लीजिए थे मेरा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड के टाइप्स क्या है? पहला है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वांटिटेटिव मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे क्वांटिटी की बात चलेगी, जिसमें आपके आ गए न्यूमेरिक्स, टेस्ट वगैरह आपके आ गए, क्वेश्चन आ गई। न्यूमेरिक्स नंबर, जहाँ पे नंबर का यूज हो, नंबर। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जहाँ पे क्वालिटी की बात आ गई, जहाँ पे क्वालिटी की बात आ गई। मिक्स मेथड, कंबाइनेशन, इन दोनों का कंबाइनेशन, क्वालिटी और प्लस क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव पे आ जाते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है? बेस्ड ऑफ न्यूमेरिक डाटा, जो मैंने बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल, जनरलाइजेबल। ऑब्जेक्टिव मेजरेबल, जैसे मेजर किया जा सके, जिसमें नंबर्स को कितना कितना और मतलब कितना है, क्या चीज़ कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, टूल्स क्या है इसके, किस तरीके से कर सकते हैं? सर्वेस करके कि भाई कौन कितने, एक इलाके में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, टेस्ट लेके टेस्ट लेके फिर टेस्ट लोगों तो आप नंबर दोगे कि भाई कौन कितना अच्छे से, किसी को क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे स्कूल में। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी भर के कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप क्या यूज़ करते हो, एक्सपेरिमेंट्स। डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर कि भाई एक ज्योग्राफिकल एरिया में इतने लोग रहते हैं, इतने लोग ये काम करते हैं, लोग ये काम करते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस आ गया। एग्जांपल, मेजरिंग इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग यूजिंग स्टूडेंट टेस्ट स्कोर। ऑनलाइन टीचिंग यूजिंग टेस्ट स्कोर कि भाई ऑनलाइन टीचिंग से स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसके टेस्ट स्कोर से हमें जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड बेस्ड ऑन नॉन न्यूमेरिकल डाटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें क्या होता है, न्यूमेरिक्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। इसमें क्या है,
वर्ड मीनिंग और एक्सपीरियंसेस, कि एक इंसान कैसा है, उसके हाव भाव कैसे है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, कैसी कैसी क्वालिटी है। सब्जेक्टिव होता है ये, डिटेल्ड होता है, और कॉन्टेक्स्ट रिच होता है। तो कॉन्टेक्स्ट रिच में बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं होते इसमें। टूल्स क्या है, इंटरव्यू जो मैंने आपको बता दिया, इंडिविजुअल, फोकस ग्रुप या फिर छोटा सा ग्रुप ले लिया, उसके ऊपर जैसे डिस्कशन मेथड होता है, डिस्कशन होता है। ऑब्जर्वेशन, एक इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो आप, किसी भी पर्सन को। केस स्टडी, किसी के ऊपर केस स्टडी कर दे कि उसने पैदा होने के बाद क्या क्या काम किए, वो कितने, कब स्कूल गया, कब पास हुआ, कितने नंबर लाए, क्या क्या काम किया, केस स्टडीज में आता है वो। एनालिसिस, थेमेटिक, कंटेंट एनालिसिस। एग्जाम्पल, इंटरव्यूइंग टीचर्स अबाउट क्लासरूम चैलेंजेस, कि भाई एक एज अ टीचर आपको क्लास में क्या क्या चैलेंजेस उठाने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है, क्वालिटी पूछी जा रही है। नेक्स्ट है मिक्स्ड मेथड। अब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का एक मिक्स्ड मेथड हो गया, एक मिक्स्ड हो गया, उसे कहते हैं मिक्स्ड मेथड। कंबाइन क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव अप्रोचेस प्रोवाइड comprehensive result। एग्जाम्पल, इंटरव्यू 10 स्टूडेंट डीपली। अब इंटरव्यू किया कितने, 10 लोगों को। ठीक है, क्वालिटेटिव इंटरव्यू भी किया और 10 लोगों को भी किया, तो उसमें क्या हुआ, 10 स्टूडेंट को किया, मतलब उसमें क्वांटिटी वाला एस्पेक्ट भी जुड़ गया, और इंटरव्यू किया तो क्वालिटी वाला भी एक्सपेक्ट हो गया, तो दिस मिक्स मेथड। ये फोटो है आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड की। आ गया एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे, जो कि मेनली साइंस में होते हैं आपके। ठीक है, रिसर्चर मैनिपुलेट वेरिएबल्स, ऑब्जर्व इफेक्ट। जो वेरिएबल्स है उसको रिसर्च करते हैं, उनमें चेंजेस देखते हैं, जैसे किसी केमिकल में ये डाला तो क्या चेंज हुआ, हमने सबने किए होंगे स्कूल में, बहुत से लोगों ने किए होंगे। इन्वॉल्व कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट करने वाले अलग होते हैं, ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंट करवाने वाले अलग होते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में लैब असिस्टेंट होते थे। ठीक है, वो एग्जाम्पल है यहाँ पे। इस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, जो मैंने बताया कॉज एंड इफेक्ट, कि एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाया तो क्या उनको मिलाने के बाद उनका क्या इफेक्ट आया, क्या चेंजेस आए, दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट। एग्जाम्पल, यूजिंग न्यू टीचिंग ऐप with one group of student while keeping another on traditional method। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किया कि भाई दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक को नई टीचिंग ऐप से पढ़ाया और एक को ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल मेथड चला है उससे पढ़ाया, और इनके बीच में इफेक्ट देखा, चेंजेस देखे कि भाई कौन ज़्यादा नंबर ला रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। सिर्फ एक्सपेरिमेंट मेथड सिर्फ ये नहीं होगा जो आप लैब में जाके लैब कोट पहन के कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट भी कई तरीके होते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन, एक इमेज है आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे आप डिस्क्राइब करंट स्टेटस ऑफ अ फिनोमिना, जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देते हो, एक लिखते हो, डिस्क्राइब करते हो। जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आते थे कि भाई उस आदमी का डिस्क्रिप्शन दो, कैसा था, कि उस स्टोरी लाइन में वो आदमी का डिस्क्रिप्शन दो, वो कैसा था। ठीक है, नो मैनिपुलेशन, जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, जो जैसा होता है उसको हम वैसा लिख देते हैं। मेथड, सर्वे, केस स्टडी और ऑब्जर्वेशन। सर्वे करके कि भाई उस आदमी के पास जाके हमने सर्वे किया कि भैया आप कितना पढ़े लिखे हो, क्या नहीं हो, वो। केस स्टडी, उसके उसके ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी केस स्टडी की, उसने अपने पूरी जीवन काल में क्या क्या किया। जैसे हम गांधी जी की केस स्टडी कर सकते हैं, बहुत से बड़े लोगों की केस स्टडी कर सकते हैं। एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आता भी है केस स्टडी लेके, वन मोर टाइम वाले भैया आते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, यूजेस एग्जिस्टिंग डाटा और सेकेंडरी सोर्सेज, रिसर्च, री एनालिसिस इंफॉर्मेशन फॉर न्यू इंसाइट। जो हमारे पास पहले का डाटा है, उस डाटा को आधार मान के, बेस मान के हमने नई रिसर्च की,
और उसके गैप को भरा, उसमें कुछ नए तथ्य जोड़े, उसमें कुछ नए फैक्ट जोड़े, उसे एनालाइज करके, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। फॉर एग्जाम्पल कि हमने गवर्नमेंट से डाटा मांग लिया, जनगणना का डाटा हमारे पास गवर्नमेंट से मिल गया, अब हमने उससे अपने हिसाब से उसमें से इंफॉर्मेशन बना लिया, कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया कि भाई इतने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इतने परसेंट लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। वो डाटा को हमने एनालिसिस किया जो पहले से किसी ने बना के रखा था, पहले से किसी के पास था, ठीक है। न्यू इनसाइट, उससे हमने न्यू इनसाइट निकाली, न्यू इन्फॉर्मेशन निकाली एग्जिस्टिंग डाटा से। एग्जिस्टिंग या पास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। एग्जाम्पल एनालिसिस एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्पैक्ट यूजिंग ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट। जो एनईपी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसका क्या इफेक्ट है पड़ा हमारे एजुकेशन सेक्टर पे। ये हमने पुरानी मतलब उस टाइम पे जो पब्लिश रिपोर्ट है या एग्जिस्टिंग पब्लिश रिपोर्ट है उससे जाना और एक नया कुछ इंसाइट निकाला, कोई नई इंफॉर्मेशन निकाली। अब आते हैं हम कंपैरिजन ऑफ मेथड्स पे कि कंपैरिजन क्या है मेथड्स का आपस में। जैसे आपका आ गया मेथड क्वांटिटेटिव में नंबर्स आ गया, इसमें सर्वे ऑन एग्जाम या स्पोर्ट्स हो गया, इसे उससे जनरलाइजेबल करते हैं, जनरलाइज करते हैं, ठीक है। जो मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पे नंबर्स होंगे उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। उसके बाद आता है आपका क्वालिटेटिव जिसमें वर्ड, आइडियाज, इंटरव्यू ऑन स्ट्रेस, रिच डिटेल, कि कोई कहता है सिर्फ नंबर से ही नहीं, उसकी पूरी ऑल ओवर उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ऑल ओवर एस्पेक्ट, इंटरव्यूज, सर्वे, क्वेश्चनरीज, ठीक है। मिक्स्ड बोथ में क्या आएगा, सर्वे प्लस इंटरव्यू, कंप्रहेंसिवनेस, दोनों चीज आ जाएगी इसमें कि सर्वे भी होगा, इंटरव्यू होगा भी होगा, ग्रुप में भी, और इंडिविजुअलिटी भी उसमें कहीं ना कहीं होगी, दैट इज मिक्स्ड, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मिक्स्ड होगा, ठीक है। तो हमने यहीं पे यही जाना कि भाई कितने मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और मिक्स्ड मेथड होता है, इनके बीच का डिफरेंस और कैसे कैसे इनको हमें यूज़ करें, ठीक है। तो एक बार और नज़र मार लीजिए इस पे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हमने जाना कि मेथड्स क्या है और उन मेथड्स के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।